आप लोग देख लीजिए बस आज कुछ कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मीडिया यूनिटी फेडरेशन के सदर जनाब अब्दुल्ला बशीर साहब को चुने हैं आमीन। और अब्दुल्ला बशीर साहब के आगे बढ़ने की बड़ी जिम्मेदारी है और चीफ पैटर्न इसके हमारे जनाब एम.ए. हकीम साहब हैं। और माशाल्लाह, क्लैप्स क्लैप्स। इसके बाद जो है सारे यूनियन के जो लोग हैं आहिस्ता आहिस्ता जो है ये यूनियन के जिसकी भी जिम्मेदारियां हैं वो जिम्मेदारियां आहिस्ता आहिस्ता जो सबके आएंगे। लेकिन फिर औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा इंतहा फज़ल व करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज सबको यहाँ पर मौका जमा होने का दिया है। मैं उसका सबसे पहले शुक्र अदा करूँगा और उसके बाद मैं तमाम आप सभी आए हुए तमाम सहाफ़ी हज़रात का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी ने हमारी आवाज़ को लब्बैक कहते हुए हाजिर हुए। तो मैं आप सभी की इस मोहब्बतों का बेहद मशकूर हूँ। ये सबसे पहले हमारी जो यूनियन बनाने का जो मकसद है, मीडिया यूनिटी फेडरेशन जिस वजह से बनाई गई है, सभी वाकिफ़ हैं। दो चार छुपते हुए बातें हैं, मैं आप सभी तक बयान करना चाहूँगा। सबसे पहले अहम बात यह है कि जिस तरीके से आज की जो मीडिया यूनियन बनाई गई है, हम मीडिया पर्सन होने के साथ साथ हमारे तक कोई भी अगर कोई मसाइल आते हैं तो हम लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं, उनके मसाइल को हम डिपार्टमेंट से लड़कर हल करवाते हैं। लेकिन जब कभी मीडिया हजरात पर ही, सहाफ़ी हजरात पर ही कोई मसाइल आते हैं तो हमारी सुनने वाला कोई नहीं। तो हमारे अपने जब रिपोर्टर्स फील्ड पर काम करते हैं तो उन पर बेवजह मुकदमात दर्ज किए जाते हैं, उनको बेवजह इल्ज़ामात आयद कर दिए जाते हैं। और आजकल सहाफ़त को जितनी गंदगी के साथ बदनाम किया जा रहा है, गंदगी से इस्तेमाल किया जा रहा है, और सबसे इसकी पहली गंदगी ये है कि बेवजह किसी भी पर्सन की कॉल रिकॉर्डिंग को शेयर करना, जो इस्लामी तौर पर इंशाअल्लाह आपको फतवा भी जाहिर किया जाएगा, जो बिल्कुल सरासर इस्लाम में गलत और हराम है। किसी की भी कॉल रिकॉर्डिंग को आप बगैर इजाज़त उसकी शेयर करना, थोड़ी सी टीआरपी के खातिर इस तरीके से किसी को भी जलील करना इस्लाम में गुनाह है। और दूसरी चीज़, जो डोमेस्टिक वायलेंस जो चल रहा है, मियाँ बीवी की छोटे छोटे मसाइल, जहाँ पर हम अगर किसी की ज़िंदगी नहीं जुड़ा सकते तो किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने का भी हमें हक़ नहीं है। तो आज अगर अल्लाह ताला हमें अगर कोई कलम की ताकत दिया है तो छीनने में भी देर नहीं लगेगी। तो कुछ हजरात जो पहले से खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं सहाफ़त में, उनके नाम को बदनाम करने, उनके जो इमेज है उसको डैमेज करने के लिए कुछ आजकल के नौजवान जो सहाफ़ी बन कर फिर रहे हैं, जिसको कोई भी, जैसा हमारे जज साहब ने बताया कि कोई भी ज़री भी नॉलेज नहीं है, प्रेस का मतलब नहीं मालूम, मीडिया का मतलब नहीं मालूम, लेकिन वो गले में काट डालते हुए अपने आप की मीडिया पर्सन कम गुंडागर्दी ज़्यादा कर रहे हैं और पान शॉप वालों को डराना, होटल वालों को डराना, इस तरीके से कई वजूहात है। तो ये तमाम चीज़ें पहले अपने आप में सुधारने के लिए हमने यूनियन बनाई है। और दूसरी वजह, जो हमारे की जो ज़रूरियात है, जो हमारे मसाइल है, वो कोई सुनने वाला नहीं है, उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए हमने ये यूनियन बनाई है। जिसमें सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारी यूनियन सबसे पहले सहाफ़त की हिफाजत करेगी। कैसे? तो हमारे अपने जो बच्चे हैं, जो हमारे खुद के जो अपने औलाद हैं, उनको एजुकेशन एक्ट के तहत जो फ्री तालीम मिलना है वो नहीं मिल रही है, उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। हमारे लिए कोई हेल्थ का इंतज़ाम नहीं है, कोई भी हॉस्पिटल के अंदर कोई मिनिस्टर लेवल पर हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, इसीलिए हम खुद इतने लोगों की आवाज़ पहुँचाते बीमार होकर फिर हम खुद पैसे डाल के अपना इलाज कराना पड़ता है। तो इसलिए हम यूनियन के थ्रू तमाम रिपोर्टर्स, चेयरमैन, डायरेक्टर जितने भी जुड़ेंगे हमारे साथ, उनके लिए हेल्थ की आवाज़ उठाई जाएगी। और जहाँ पर भी कोई भी ऑफिसर, चाहे कांस्टेबल से लेकर डीसीपी हो या कमिश्नर हो, कोई भी अगर मिसबिहेवियर हमारे बच्चों के साथ, रिपोर्टर के साथ करेंगे तो तमाम मीडिया, उन तमाम पीएस, डीसीपी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट करेंगे। और इसके लिए आप सभी का साथ होना ज़रूरी है। तो मैं आप सभी से यही गुजारिश करूंगा कि यूनियन के कुछ रूल्स बनाए गए हैं, वो रूल्स आपको फॉलो करना होगा। और जिस तरीके से चैनल चलाने के लिए जो जो ज़रूरियात आपको हों, जैसे कि आपकी जो तमाम दस्तावेज़ात है, जो रजिस्ट्रेशन है, लेबर फॉर्म वगैरह, जो भी आपको ज़रूरत है वो तमाम मुकम्मल कर लेने होंगे। जिसके पास नहीं है वो यूनियन के पास आप रुजू हो, इंशाअल्लाह यूनियन आपको मदद करेगी, क्योंकि हर किसी को इज्जत चाहिए। अब बाज़ लोग आजकल आ गए पैसे के लिए। साहब, हमारे हकीम साहब या मुझसे जनाब हमारे एडवोकेट ख्वाजा साहब से या अजहर साहब, नसीर साहब से किससे मुलाकात कर सकते हैं, तो इंशाअल्लाह आपको तमाम सहूलत दी जाएगी। और इंशाअल्लाह और इसके ज़रिए एक मीडिया हब भी बनाया जाएगा, जो हम गली गली फिर कर लोगों के पीछे पीछे बाइट लेते फिर रहे। और जैसा कि बादशाह खान साहब ने बताया था कि हमारी वैल्यू क्या है, 2-250 पे खरीदो, बुला लो, जो चाहे दला लो, ये ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। अब हमारा एक स्पॉट बनेगा, वहाँ पर आना, उनकी जो भी आवाज़ है मीडिया के ज़रिए, वो मीडिया हब के ज़रिए पहुँचाना, और उसके भी रूल्स बताएंगे जाएंगे इंशाअल्लाह। तो तमाम चीज़ों पर आपको अमल करना
ज़रूरी होगा। तो मैं फिर एक बार आप सभी सहाफ़त के ताल्लुक़ रखने वाले हज़रात से ये गुजारिश करूँगा कि अगर हमको इज़्ज़त चाहिए तो काम भी इज़्ज़तदार करनी चाहिए, किसी की भी बेवजह बेइज्जती हमारे अपने मीडिया चैनल से ज़रिए नहीं करना चाहिए। और जितने भी यूट्यूब चैनल्स या फेसबुक पर, और एक इम्पॉर्टेंट बात है, शायद हमारे जितने यहाँ चेयरमैन बैठे हैं उन सभी से तकलीफ सभी को है ये, हमारे कुछ रिपोर्टर्स हमारे चैनल के लोगो लगाकर सबसे पहले अपने पेजेस पर न्यूज़ जो अपलोड कर रहे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा, इंतबा भी दूंगा कि वो तमाम ये काम करने बंद कर दें। अपने अपने पेजेस को आप जिस तरह से चलाना चाहते हैं वो चैनल का नाम अटैच करें, नहीं तो फिर आप पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। तो इंशाल्लाह इस पर अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हम सिर्फ 15 दिन का टाइम दे रहे हैं, 15 दिन के अंदर यूनियन में जो ज्वाइन होना चाहते हैं उनका हम तहे दिल से इस्तकबाल करेंगे, क्योंकि 15 दिन के बाद हम जो कार्रवाई कानूनी तौर से करना चाहते हैं, जो फेक रिपोर्टर्स है, फेक चैनल्स है, उसके खिलाफ हम मुहिम शुरू कर रहे हैं 15 दिन के बाद। तब नहीं कहना कि आपने हमें दावत नहीं दी। तो मैं सभी को बोल रहा हूं कि जो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं 15 दिन का आपको वक्त है, 15 दिन में आप हमसे मिलिए, 15 दिन के अंदर आप जो भी अपने दस्तावेजात हैं हम तक पेश करिए। इंशाल्लाह कुछ कमी पेशी रही तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। 15 दिन के बाद हमारी लीगल टीम के जरिए हम हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई करना है जरूर करेंगे इंशाल्लाह।